माननीय रणधीर शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, ये जो हिमाचल प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 विधेयक संख्या 14 में सरकार अमेंडमेंट लेकर आई है, इसके अंतर्गत जो वर्तमान सरकार ने जो शहरी निकाय नए बनाए हैं, नगर पालिकाएँ, नगर परिषदें, नगर पंचायतें, उनके जो चुनाव होने का प्रावधान 6 महीने के अंदर का था, उसकी बजाय 2 साल करने का संशोधन प्रपोज किया है। प्रपोज ही नहीं किया अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो ऑर्डिनेंस लाकर उसको लागू किया है। ये तो उस ऑर्डिनेंस की अप्रूवल चाहते हैं। पर अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। कोई संस्था का गठन हुआ है तो 6 महीने के अंदर उसका चुनाव होना चाहिए, उसका गठन होना चाहिए। नुकसान क्या होता है, मैं उसकी चर्चा अपने विधानसभा क्षेत्र में जो स्वारघाट की जो इन्होंने नगर परिषद बनाई है, उसकी मैं चर्चा यहाँ पर करना चाहता हूँ। हमारे स्वारघाट में जो 2 पंचायतें कुटेला और मझेड़, बिना लोगों की डिमांड से, बिना लोगों को पूछे हुए, इन्होंने कुटेला पंचायत के 5 गांव लिए और मझेड़ पंचायत पूरी जिसके 4 गांव थे, 4 के 4 लिए और नई ये जो नगर पालिका है उसकी अधिसूचना जारी कर दी। अब ये अधिसूचना 31 दिसंबर 2024 की है। अच्छा है जब आप पंचायती राज मंत्री दे रहे हैं तो इनको इसका ज्ञान भी होगा। अब जब से ये अधिसूचना जारी हो रही है, एक तो इन 2 पंचायतों में पंचायती राज विभाग के माध्यम से कोई काम नहीं हो रहा है। ना वहाँ मनरेगा का कोई सेल्फ मंजूर होती है, ना 15वें वित्त आयोग का पैसा खर्च हुआ। कोई पंचायती राज विभाग के माध्यम से वहाँ पर काम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जो इंडिविजुअल लोगों के, किसी के लैंड डेवलपमेंट का काम है, किसी को काऊ शेड का मिलना है, वो भी बंद है। लोगों की इच्छा नहीं, लोगों की इच्छा होती तब भी बात थी। प्रोविज़न तो यही था, कोई भी आपने ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना है तो आप लोगों से ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दीजिए। और हमने जब ये घोषणा हुई, हमने वहाँ के पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, प्रधान, मेंबर्स सब ने एनओसी दिया है, डीसी को मिलकर विरोध दर्ज किया। उसके बावजूद ये अधिसूचना हो गई। अब साल तो हो गया, साल में तो वहाँ कुछ हो नहीं रहा। अब आप 2 साल और एक्सटेंड कर रहे हैं, 2 साल और वहाँ पर कोई काम नहीं होगा। नगर पालिका गठित नहीं होगी, पंचायतें आप उसको मान नहीं रहे हैं, तो विकास कार्य पूरी तरह से ठप हैं और 2 साल और ठप रहेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये तो आप पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ नई ये नगर शहरी निकाय गठित हुए हैं, वहाँ सभी जगह ये स्थिति रहेगी। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से वैसे तो आग्रह ये है कि सरकार इस अधिसूचना को वापस ले। वहाँ स्वारघाट में जो 2 पंचायतें कुटेला मझेड़ जैसे थी वैसे रहने दो, वहाँ शहर है ही नहीं। जो थोड़ा बहुत स्वारघाट का शहर था 4 लेन बनने के बाद वो भी उजड़ रहा है। 100% ग्रामीण क्षेत्र में आप नगर पालिका बनाकर क्या करेंगे, किसके कहने पर कर रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। इसलिए एक तो इस पर ही पुनर्विचार होना चाहिए कि ऐसी जो आपने नगर पालिकाएं गठित कर दी, नगर पंचायतें, नगर परिषद, लोगों को बिना पूछे, जिसकी आवश्यकता नहीं है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, वही अधिसूचनाएं रद्द होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आपने बनाई दी और एडमेंट है कि नहीं हमने बना दी है, क्योंकि सरकार का रवैया रिजिड है, जो हमने कर दिया वो ठीक है, तो फिर चुनाव कराओ। आप चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? क्या ये सच्चाई है कि 2 साल के अंदर, 2.5-3 साल के अंदर आपने कोई जनता के हित में काम नहीं किया? आपने हर एक निर्णय जन विरोध में लिया। आपके खिलाफ जनता, जनमानस में इस सरकार के खिलाफ वातावरण बना हुआ है और आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जीतने वाले नहीं है, इसलिए ये तो टाल रहे हैं। हमें तो डाउट ये है कि जो नगर पालिकाएं, नगर निगम, शहरी निकाय पहले के हैं, वहाँ भी ओबीसी का रिजर्वेशन के नाम पर उसको भी एक्सटेंड करेंगे। ये तो चुनाव से भागने की तैयारी सरकार कर रही है। इसलिए हम
इसका 100% विरोध करते हैं। तभी मैंने कहा इस अमेंडमेंट को ही वापस लिया जाना चाहिए। और हमारे लिए तो संकट और है, मैं इसलिए क्योंकि पंचायती राज मंत्री बोलेंगे। ये कुटेला पंचायत के 5 गांव ले लिए, 3 गांव छोड़ दिए। अब वो 3 गांव कहाँ है? हवा में। उस पंचायत को पंचायती राज विभाग मान नहीं रहा। 3 गांव का क्या होगा? ना वहां कोई 1 साल से काम हो रहा है, आप 2 साल और कर रहे हैं, वो आपने उसको इंक्लूड किया नहीं है। अलग पंचायत में मिलाने का आपने, आज ही मैंने उत्तर पढ़ा आपका, आप कहते नई पंचायतों का पुनर्गठन पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। तो वो गांव कहां जाएंगे? हवा में लटका। मतलब कैसी कार्य प्रणाली है, कैसे ये सरकार काम कर रही है, हमारी समझ से परे है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा ये मानना है ये अमेंडमेंट तो रद्द होनी चाहिए, कैंसिल होनी चाहिए, परंतु हमारे विधानसभा क्षेत्र की जो स्वारघाट की नगर पालिका है उसकी अधिसूचना भाई वापस लेकर वहां जैसे पंचायतें हैं वैसे रहने दे। पंचायतों के चुनाव आएंगे, फिर से पंचायतों के चुनाव हो, लोगों के काम हो। ये मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से मांग।